आपको दोस्तों जो आर्टिकल लिखने का तरीका बता रहा हूं और जैसे तैयार कराऊंगा आर्टिकल वैसे तैयार कर लो। जितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताओ उतना ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल मेरे ट्रिक पे तैयार कर लो दोस्तों। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में यही लिख करके आओ, दम हो तो कोई एक नंबर भी काट के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। आपको आर्टिकल में फुल मार्क्स मिलेगा, 100% मेरी गारंटी है। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल के हर एक पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में कि आर्टिकल कितना पेज बोर्ड एग्जाम में लिखना है इस बार के 2026 में। आर्टिकल के लिखने का सही फॉर्मेट क्या है, सही तरीका क्या है। आर्टिकल को बच्चों वाले ट्रिक से लिखोगे तो आपका मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों। प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट पॉइंट। ठीक है, आर्टिकल लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आपका प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। आर्टिकल कौन सा तैयार करें, बिना रटे कैसे ट्रिक से आर्टिकल तैयार करें कि कम मेहनत में आर्टिकल बेहतर तैयार कर सके। क्यों? क्योंकि आर्टिकल आप अगर रटने बैठोगे, आप तैयार करने बैठोगे तो कम से कम 4 से 5 आर्टिकल तो तैयार करोगे ही, क्योंकि 10 मार्क्स का आर्टिकल आता है। रिस्क तो लोगे नहीं, और अगर रिस्क नहीं लोगे तो सोच के देखो कि आपका आर्टिकल जो लिखना होता है, यहां पे आप देख सकते हो बोर्ड एग्जाम 2025 का पेपर दिखा रहा हूं मैं आपको। 100 से 150 वर्ड लिखना होता है। कितना? 100 से 150 वर्ड, यानी कितना पेज? लगभग 1.5 से 2 पेज लिखना है। 1.5 से 2 पेज आप कितना रटोगे मेरे भाई? आपका मेन सब्जेक्ट भी तो है जिसे तैयार करना है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप एकदम बेहतर तरीके से देखना, फिर उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि आर्टिकल कितना पेज लिखना है, फिर उसके बाद जानेंगे आर्टिकल लिखने का सही तरीका क्या है, फिर उसके बाद जानेंगे दोस्तों कि आर्टिकल कौन कौन सा तैयार करना है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में 101% गारंटी है कि वही आएगा। ये मेरी गारंटी है दोस्तों। फिर उसके बाद बताऊंगा दोस्तों कि आर्टिकल को एक्चुअली में लिखना कैसे है, कॉपी पे रिप्रेजेंट कैसे करना है, ताकि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए और ज्यादा पढ़े ही ना, आपके फॉर्मेट को देख करके पूरा का पूरा मार्क्स दे दे। ठीक है, फिर आती है बारी कि आपको आर्टिकल ट्रिक से कैसे तैयार करना है, ये बताऊंगा। तो बिना देर किए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया कि आर्टिकल कितने पेज लिखना है। लगभग आपको 1.5 से 2 पेज तो आराम से लिखना है। ठीक है दोस्तों, 1.5 से 2 पेज आर्टिकल लिखना है। यानी कहने का मतलब अगर आपका ये पन्ना है, मान लीजिए पेज है, ये हो गया पहला पेज। ठीक है, ये हो गया पहला पेज, फिर ये हो गया दूसरा पेज। समझ आई मेरी बातें? और यहाँ पहला पेज पे पूरा तो लिखोगे नहीं क्योंकि हेडिंग वगैरह डालोगे, तो इसको आधा पेज ही मान के चलो। आधा पेज यहाँ और एक पेज पूरा यहाँ और आधा पेज लगभग यहाँ। ठीक है, अब कैसे लिखना है, किस तरह लिखना है वो मैं बताऊंगा, पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने से पहले एक तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर आप भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखो तो उन्होंने इस बार 15 अगस्त को भाषण जब दिया तो उसमें एक चीज नोटिस किया होगा, हमने तो पूरा भाषण सुना था, उसमें उन्होंने हेल्थ के बारे में, यानी भारत में जो मोटापा बढ़ रहा है उसके बारे में उन्होंने नोटिस किया था। यानी पिछले बार भी देख सकते हो नारी सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने दिया था। तो 2025 में ये वाला बहुत से सेट में फंसा था, आप खुद देख सकते हो जाकर के। कौन सा? रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी महिलाओं का आधुनिक भारत में जो योगदान है उसके बारे में पूछा गया था आर्टिकल, यानी लिखने के लिए दिया गया था। इस बार तुम्हें क्या करना है, सबसे ज्यादा याद रखना, ये जो गुड हेल्थ वाला है ना, इस पे तो फोकस बहुत तगड़ा करना है। ठीक है, और ये जो दहेज प्रथा है इस पे इस बार आने के चांसेस बहुत भयंकर है दोस्तों। यानी आप 3 जो दिखाया मैंने कि रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, फिर उसके बाद डोरी विच यानी दहेज प्रथा पर, फिर उसका गुड हेल्थ। ठीक ना, यानी हाउ टू मेक गुड हेल्थ, यानी अपने स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखने के लिए आपको आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है ना, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर उसके बाद 2 आर्टिकल जो है ये जरूर कहीं ना कहीं घुसेड़ देता है बीच बीच में, यानी 3 में से कोई, समझ रहे हैं, 3 में से कोई ये तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। और 2 एक्स्ट्रा में जो होगा इनमें से दे सकता है। यानी अगर मैं कहूं कि 5 आर्टिकल पे फोकस कर तो क्या रटना है इसे बैठ करके? नहीं, अभी ट्रिक बताऊंगा तो 5 आर्टिकल, अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, उस ट्रिक को यूज करके अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करने बैठ जाते हो तो 5 आर्टिकल तैयार करने में शायद मेरे हिसाब से ज्यादा 3 से 4 घंटा लगेगा। यानी ओवरऑल 1 घंटा भी अगर एक दिन में देते हो तो समझ रहे हो ना, 5 दिन में, यानी 1-1 घंटे में 5 पे दे दो तो 5 दिन में तुम्हारा लगभग तैयार हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, कहीं से कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं लिखने का तरीका बताऊंगा, सही तरीका लिखने का क्या है, कैसे हेडिंग डाल के लिखना है, कहाँ हेडिंग डालना है, कहाँ नहीं डालना है, कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना है, किस तरह से तैयार करना है कि कम मेहनत में ही ज्यादा तैयार हो जाए, सब कुछ बताने वाला हूँ। ये बात तो आपको समझ आएगी कौन कौन सा तैयार करना है। ठीक है, अब आपको क्या बता दिया, कितना पेज लिखना है ये बता दिया। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल तैयार करना है ये बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल लिखने का सही तरीका, फिर उसके बाद बात करेंगे आर्टिकल ट्रिक से तैयार कैसे करें। चलो आप ध्यान से समझना दोस्तों, आर्टिकल लिखने का सही तरीका और ट्रिक से कैसे तैयार करना ध्यान से समझना।
अगर मेरी बात को अच्छे से समझ जाओगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कम मेहनत में सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल भी तैयार हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज की ट्रिक पता चल जाएगी कि आपका लगभग फुल में फुल मार्क्स आना ही आना है, पूरी गारंटी है। तो जैसे बता रहा हूं समझिए, सबसे पहले ऊपर का ये जो हेडिंग है, ये सबसे पहला चीज नजर जाएगा एग्जामिनर का। सबसे पहला पेन जो आता है ना, यहाँ पैसे टिक होता है हेडिंग का। समझ आई मेरी बात है? आप आंसर 2 लिख रहे हो सेक्शन बी का, तो अपना आंसर डाल देना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ आंसर नंबर डालने के बजाय जानते हो कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। अरे आपका जिसमें लिख रहे हो आंसर की है ना, आंसर सीट है ना, क्वेश्चन प्रश्न पत्र थोड़ी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कभी भूल के मत डालना, यहाँ आंसर नंबर डालना। क्या डालना? आंसर नंबर। आंसर नंबर 2 है, यानी दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में 3 ऑप्शन होता है, तीनों में से कौन सा पहला कर रहे हो, दूसरा कर रहे हो, तीसरा कर रहे हो, जो भी वो लिख देना अपना, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डालना चाहो, आर्टिकल राइटिंग तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो इसे हटा के इसे जरूर डालना कि किसके बारे में लिख रहे हो, ठीक है। अब आती है बारी, जो आप 4 हेडिंग ऐसे के हिसाब से लिखे थे वैसे नहीं लिखना है। आप 2 हेडिंग, हमेशा कोई भी आर्टिकल होगा 2 हेडिंग फिक्स रहेगा, जिसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रखना। पहला इंट्रोडक्शन और चौथे नंबर पे कंक्लूजन, ये सभी में डालना, ठीक है, ये सभी में डालना। और हेडिंग कैसे डालना है, कुछ इस तरह से बॉक्सेस बनाओगे शुरुआत में, अब ब्लैक पेन से इस तरह से हेडिंग डाल देना जो जो तुम कवर करने वाले हो। 2 हेडिंग तो 100% कवर होगा, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हेडिंग ज्यादा से ज्यादा डालना, ठीक ना, ज्यादा से ज्यादा 2 हेडिंग। क्या इन हेडिंग को रटना पड़ेगा? नहीं, जो जो मैंने आपको आर्टिकल दिए हैं उस मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल के 2 हेडिंग अपने से इंपॉर्टेंट बना लो। जैसे आप खुद सोच के देखो, खुद से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे हाउ टू मेक गुड हेल्थ, गुड हेल्थ बनाने के लिए बात की जाए, यानी आप अपना अच्छा स्वास्थ्य कैसे बना सकते हो। तो जाहिर सी बात है, आप इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ के इंपॉर्टेंस को समझोगे तभी तो अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना पाओगे, बेहतर बना पाओगे। जब हेल्थ का महत्व ही नहीं समझ रहे हो, स्वास्थ्य का मतलब ही नहीं समझ रहे हो, तो आप अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते, क्योंकि उसके प्रति आपको जागरूक भी तो होना पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ जब लिख लोगे तो उसके बाद क्या करोगे, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, किस तरह से सोना है, कितना सोना है, क्या क्या एक्टिविटी करनी है, ये सारी चीज किस में आएगा, मेंटेनिंग हेल्थ में। समझ आई बातें? तो इस तरह से अगर आप हेडिंग लिखोगे तो जैसे आपका देखिए, शुरुआत का कोटेशन अगर आपका अच्छा होगा तो मार्क्स 100 में 100%, यहीं पे एग्जामिनर खुश हो जाता है। एग्जामिनर आधा 50% एग्जामिनर के मन में यही चलता है कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे। अब जैसे ऐसे फॉर्मेट लिखेंगे, तुरंत कट पिट मार करके जितना मार्क्स देना होगा दे देगा, 1 2 3 4 नंबर, बाकी सब खत्म, खेल खत्म। और सोचो कितना 10 मार्क्स कम नहीं होता मेरे भाई, ठीक है, कितना सारा मार्क्स कट जाता है छोटी सी गलती की वजह से। इसलिए आप इस बॉक्सेस का इस्तेमाल करोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है। कोई भी आपका क्या कहते हैं, इसके जगह पे जो भी आप ये आर्टिकल आ जाए, आपका 2 हेडिंग सेम रहेगा और 2 हेडिंग अपने से आप बना करके लिखोगे। या तो मैंने जो बताया है 5 आर्टिकल, ठीक है, उनके 2 हेडिंग आराम से दिमाग में रख लो कि वो अगर आते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा। जैसे इतना आता है तो आपने सुना है ना, अंग्रेजी का वर्ड है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपके आर्टिकल का शुरुआत का इंप्रेशन, हेडिंग, कोटेशन, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने लिख दी शुरू में ही, गारंटी के साथ कहता हूं कि एग्जामिनर ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा। जैसे एग्जामिनर खुश होगा तो अब वो आपकी कॉपी पे ज्यादा फोकस नहीं करेगा, अब आपके कॉपी पे भरोसा करने लगेगा। आपने उसको भरोसा जता दिया कि देखो मैंने सही फॉर्मेट में लिखा, राइटिंग अच्छी है, फॉर्मेट अच्छा है, हेडिंग अच्छा है, तीनों चीज अच्छी है। तो चौथा चीज क्या चाहिए उसे, लिखावट, कि जो तुमने लिखा है वो किस तरह से लिखा है। तो तुम कम से कम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, कम से कम 4 लाइन तो एकदम एग्जैक्टली सही लिखना है। ना तो स्पेलिंग मिस्टेक हो, ना तो ट्रांसलेशन मिस्टेक हो। शुरू में ही बना के मत लिखने लगना, शुरू में ही ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। समझ आई मेरी बातें? 3 से 4 लाइन आराम से अच्छे से प्रैक्टिस करना, जो 5 आर्टिकल मैंने दिए हैं। समझ आई मेरी बातें? 4 से 5 लाइन या 3 से 4 लाइन आराम से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। कौन? इंट्रोडक्शन वाला। समझ आई मेरी बातें? जब इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, तो आप ये भूलो मत कि आप 12th क्लास में हो और आज के जनरेशन में हो। आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करना हो जाए इंग्लिश में तो थोड़ी टूटी फूटी आराम से मैसेज कर लेते हो। तो उसी तरह टूटी फूटी इंग्लिश में आपकी वोकैबुलरी जैसी होगी, उसके हिसाब से आप बना करके जो आप गुड हेल्थ के बारे में समझ सकते हो थोड़ी बहुत, क्योंकि मैंने 5 आर्टिकल दिया, मैंने बोला ना कि एक आर्टिकल पे 1 घंटा दोगे तो कुछ तो दिमाग में बैठाओगे कि किस तरह लिखना है, कैसे लिखना है। फिर बना करके लिखने की कोशिश करना, ठीक है। याद रखना, बना करके लिखने की कोशिश करना कब? 4-5 लाइन बीतने के बाद, ठीक है, 4-5 लाइन बीतने के बाद। ध्यान रखना और याद रखना, जब आपका ये पेज है, जैसे ही पेज खत्म होने वाला होगा, नीचे का कम से कम 1 लाइन तो अच्छे से ही लिखना, ठीक है।
इतनी जब आप काम कर लोगे तो एक पेज आपका हो गया। अब बचा लास्ट पेज। लास्ट पेज में कम से कम आपका जो कंक्लूजन तैयार करोगे, कंक्लूजन एकदम अच्छे से तैयार करना, गलत ना होने पाए, गलत ना होने पाए। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप कम से कम 3 लाइन ऊपर का और 2 लाइन नीचे का अगर एग्जैक्टली अच्छे से याद करते हो, और इतना करने में आपको हाईएस्ट अगर लगेगा तो 20 से 15 मिनट आराम से, 15 से 20 मिनट में आराम से क्लियर हो जाएगा। जो आप एक आर्टिकल तैयार करने के लिए 2 से 3 घंटा 4 घंटा रगड़ोगे, फिर उसके बाद 10 दिन बाद भूल जाओगे, वो तो कम से कम नहीं होगा। आपके पास सटीक तरीका, सटीक ट्रिक तो मिल जाएगा आपके पास, जिससे आप बेहतर लिख पाओगे। इतना अगर आप कर लेते हो तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका मार्क्स काट ही नहीं सकता। क्योंकि एग्जामिनर को क्या चाहिए, आप खुद सोच के देखो ना, एग्जामिनर को क्या चाहिए? हेडिंग अच्छा चाहिए, राइटिंग अच्छी चाहिए, फॉर्मेट कैसे लिखा है वो सही होना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? और कम से कम अगर वो 100 से 150 वर्ड बोला है तो 100 से 120 वर्ड तो कम से कम लिखे। यानी कम से कम 2 पेज ना लिखे तो 1.5 पेज तो लिखे। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि आपका मार्क्स काटे। ये बात दिमाग में क्यों नहीं बैठा रहे हो आप? आपको किसी से, एग्जामिनर का किसी से दुश्मनी नहीं है दोस्तों। एग्जामिनर हमेशा अच्छा सोचते हैं स्टूडेंट के लिए। उसके जगह पर आप भी रहोगे ना तो आप भी कभी किसी का भविष्य नहीं बर्बाद करना चाहोगे कि मैं जानबूझ के मार्क्स काट के उसका भविष्य खराब कर दूं, जानबूझ के मार्क्स काट के उसका मार्क्स कम करके उसे दुख कर दूं, उसके घर वालों को दुख कर दूं। ठीक है, एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि हर बच्चा बेहतर परफॉर्मेंस करे, बेहतर मार्क्स लाए, ताकि वो आगे जाकर के बेहतर कुछ कर सके। ठीक है, बात समझ आ रही है? एग्जामिनर कभी चाहेगा ही नहीं कि आपका मार्क्स कटे। तो एग्जामिनर चाहता क्या है? एग्जामिनर 3 चीजें चाहता है। पहला कि जितना पूछा गया है कम से कम उतना लिखिए। एकदम एग्जैक्टली 100 में 100% सही नहीं लिख सकते तो कम से कम 50 से 60 से 70% तो सही लिखिए। उतना अगर आप सही लिखते तो भी एग्जामिनर खुश हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो हेडिंग कैसे लिखना है, किस फॉर्मेट में हेडिंग को डालना है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। समझ आई मेरी बातें? लिखने का सही तरीका, हेडिंग सही होना चाहिए, राइटिंग सही होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का तरीका एकदम बेस्ट होना चाहिए। इतना अगर आपका अच्छा होता है तो आप 19-20 भी कम करोगे। आपको अगर अच्छे से नहीं भी आ रहा है, आप वहां बना के भी लिखते हो तो भी वो फुल मार्क्स देगा। ये मैं पूरी दावे के साथ कहता हूं और ये मैं पूरा एनालाइज करके कहता हूं। मैं अपने अगल बगल जो इंग्लिश के टीचर होते हैं, जो चेक करने जाते हैं पेपर, वो खुद कहते हैं कि यही रूल है बेहतर परफॉर्म करने का। ये बात आप मान लीजिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको आर्टिकल लिखा कैसे जाएगा, कितना लिखना है, कौन कौन सा तैयार करना है, कैसे तैयार करना है कि कम समय में आप बेहतर तैयार कर सको, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताया है दोस्तों। अगर इसी तरह की इंग्लिश के हर एक टॉपिक अगर आप बेहतर तरीके से इसी तरह ट्रिक, टेक्निक और कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझना चाहते हो कि इंग्लिश में आपका 100 नंबर के पेपर में आप 95 नंबर से ऊपर रहना चाहते हो, तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? मेरी बात प्लीज मान लो और क्या कहते हैं, आप मेरे उस वाले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, उसे फॉलो करो दोस्तों, जिसपे मैं हिंदी और इंग्लिश लगातार डाल रहा हूं। और वहां पर आपकी अभी से ही हिंदी इंग्लिश तैयार होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, जिसकी वजह से आप फोड़ के रख दोगे बोर्ड एग्जाम में 2026 में। आपकी बेहतर तरीके से मैं तैयारी कराने का प्रण लेता हूं। बस आपका एक काम करना है कि प्लीज मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो दोस्तों। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी अपनी टेक्निक और ट्रिक दिखाने का मौका मिल पाएगा, और उम्मीद नहीं पूरा भरोसा करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट जरूर करोगे। ये मेरा नहीं, आपका भी चैनल है दोस्तों, प्लीज आप इसे सपोर्ट जरूर करना। मुलाकात होगी इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।